कायदे मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली हल्के याकूतपुरी के रैन बाजार बल्दी डिवीजन में 12 करोड़ 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अकबर अवैसी का मकामी अवाम ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया और बकसरत गुलपोशी की। उनके हमरा रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, यूथ लीडर यासर अरफात, रैन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और सैकड़ों मजलिसी कायदीन और कारकुन भी थे। बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख और चिल्लर 50,000 के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अभी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुखराना मजलिस पार्टी ने अंजाम दिया। ज़ेर सरपरस्ती नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। नकीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी पर रैन बाजार हल्के में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम मंजूर हुए, जिसमें से बहुत सारे काम कंप्लीट हुए और कुछ काम बाकी है, कुछ काम ज़ेर दौरा हैं। ये तमाम कामों का इफ्तिताह आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अंजाम दिया। इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब के अलावा मजलिस के तमाम याकूतपुरे के कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन मजालिस इब्तिदाई के कसीर तादाद में शरीक थे और दीगर हजरात भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए। इन अल्लाह के फजल करम से कामयाब प्रोग्राम हुआ और 4 मुकाम पे हम स्टोन लगाए थे। उन 4 मुकामात पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कामों का इफ्तिताह किया। नहायत इत्मीनान के साथ लोग गुलपोशी भी किए उनके और काफ़ी मुड़ में थे। नौजवान उनके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश जाहिर करे तो उनको मौका दिए और यहाँ के प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद अभी रवाना हुए। हमारे वासिउद्दीन साहब के वालिद वसीम साहब जो मुसलसिल 2 दिन से ये इफ्तिताई प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं, काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर उन्होंने ये तमाम इंतज़ामात अंजाम दिए। इंशाअल्लाह और भी काम यहाँ के हैं और दीगर बल्दी हलकों में भी हमारे मंजूरा काम है। इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में 1 या 2 बल्दी डिवीज़नों में इसी तरीक़े का प्रोग्राम रखेंगे और जो भी उस वक्त आसानी से दस्तयाब रहेंगे नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब या हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन दोनों हसाब में से किसी से भी वो कामों का इफ्तिताह कराएंगे। अब फरवरी के महीने में यहाँ के याकूतपुरे के कामों का इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जिसका चैनलों के ज़रिए अखबार के चलिए आपको इत्तला दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में जितने लोग शरीक हुए उनका और मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके ताउन से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। दोबारा एक मरतबा तमाम को शुक्रिया देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने महकमे सेहत को चौकस और पूरी तरह तैयार रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तेलंगाना के तमाम दवाखानों को 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स और एंटीजन किट्स रवाना कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस इस कदर संगीन नौयत का नहीं है। वज़ीर सेहत ने अवाम से अपील की कि वो खानगी दवाखानों से रुजू होने से गुरेज करें और गैर ज़रूरी खर्चों से बचें। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में तमाम तिबी सहूलतें मुहैया हैं और आवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कुत्तागुड़म के टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली वी वेंकटेश्वरा के फर्जंद रघुवेंद्र को पार्टी की रुकनीत से फिलफोर मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर और सदर पार्टी के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी और खम्मम के इंचार्ज नरेश रेड्डी ने मुअत्तली के काम जारी किए। रघुवेंद्र राव पर पालोंचा में एक शख्स रामकृष्णा की खुदकुशी के केस में मुलजिम नंबर 2 बनाया गया है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने बदनगापेट में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का संग बुनियाद रखा। बादियाजा अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत स्कूलों से मुतालिक बहुत जल्द कोई फैसला लेगी। वज़ीर तालीम ने कहा कि सरकारी मदारिस को इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के बाद औलिया तलबा अपने बच्चों को इन मदारिस में शरीक करवा रहे हैं। इस तकरीब में मेयर पी नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर, मकामी कॉर्पोरेटर्स और दीगर टीआरएस कायदीन भी शरीक थे। డోనర్స్ కూడా ముందుకు రావడంతో వారికి అభినందన తెలియజేస్తాను, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. వీటి తొందరగా పూర్తి చేసి పిల్లలకు అందించే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తాం. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్య ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే స్కూల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంప్లీట్గా అది టాయిలెట్ కావచ్చు, లేదంటే ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు, కలరింగ్ కావచ్చు, రిపేర్స్ కావచ్చు,
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక గురుకులాలు ఒక 1000 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు గురుకులాలలో సీటు కావాలని పిల్లలు ఏ విధంగా పేరెంట్స్ ఏ విధంగా ఆరాటపడుతున్నారనేది మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ మీద కనీసం 1,25,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు ఉన్నతమైన విద్య అందించే ప్రయత్నం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాటిని స్కూల్స్ వరకే పరిమితం చేయకుండా 1000 గురుకులాలు ఉంటే 650 గురుకులాలలో ఇంటర్మీడియట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. 56 గురుకులాలలో సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్లలో డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. 2 పీజీ కాలేజీలు పెట్టడం జరిగింది. వాటిలో కేజీ టు పీజీ అని కేసీఆర్ గారు ఏదైతే నినాదం తీసుకున్నారో అది అంచెలంచెలుగా అమలు చేసే ప్రయత్నం ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా స్ట్రెంత్ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వల్ల. ఈ సంవత్సరం దాదాపు 2.5 లక్షల మంది ఎక్కువ పిల్లలు స్కూల్స్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ కూడా కోవిడ్ నామ్స్ పాటిస్తూ స్టూడెంట్ హాలిడే ఇవ్వడం కోవిడ్ నామ్స్ పాటిస్తూ స్కూల్స్ రన్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న పిల్లలు, సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న పిల్లలందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది, సెకండ్ ఇయర్ స్కూల్స్ హాలిడేస్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడున్న పీక్లో ఈ 1 మంత్ బాగా పీక్లో ఉంటుంది అంటుంది కాబట్టి హాలిడేస్ ముందస్తుగానే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. చూద్దాం పరిస్థితిని బట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఎలా ఉందని ఆలోచిద్దాం. ఇప్పటికైతే అన్ని చర్యలు తీసుకొని ఆ చర్యల ప్రకారమే చేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు స్కూల్స్లలో అలాంటి ఆందోళన ఎక్కడా లేదు. స్టార్టింగ్లో కొంత హాస్టల్స్లలో వచ్చింది తప్పిస్తే ఒకసారి పిల్లలు హాస్టల్కి వచ్చినాక మళ్ళీ సేఫ్గానే ఉండదు. బట్ అన్నీ నాకు వినూత్నమైన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ కార్పొరేషన్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో వాళ్ళ తరఫున ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం ఉంటే ముందుకు వచ్చి చేయాలనే ఆలోచనతో ఒక 50 లక్షలు పెట్టి ఇమీడియట్గా చిన్నవి ఏమైనా రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయడానికి అడుగు ముందు వేశారు. रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने ज़िले अदादेरी भोंगीर के आलेट टाउन में रैतु बंधु हफ्ता तकारीब में शिरकत की। उनके हमरा जिला कलेक्टर पी शतपति, रुकन असम्बली जी सुनीता महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी थे। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों के हमदर्द हैं। उन्होंने परेशान हाल किसानों की मदद के लिए रैतु बंधु स्कीम का आगाज़ किया। कपास के किसानों को उनकी काश्त का माकूल मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जुमे को तारीखी चारमीनार और मक्का मस्जिद का दौरा किया। कमिश्नर पुलिस के ओहदे का जायजा लेने के बाद ये उनका पहला दौरा था। उन्होंने कहा कि वो पुराने शहर के लिए कोई अजनबी नहीं है। सिटी पुलिस में मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमत के दौरान वो कई मरतबा पुराने शहर का दौरा कर चुके हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक की हैसियत से उन्होंने पुराने शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल भी किया है। इस दौरे में उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार जी भिक्षम रेड्डी, इंस्पेक्टर बी गुरु नायडू और दूसरे भी थे। मेरा नाम है सीवी आनंद। मैं हैदराबाद शहर का नया कमिश्नर पुलिस हूँ। आज पहला जुम्मे के नमाज के लिए मैं आया। मैं यहाँ के आवाम से मुलाकात करने के लिए बहुत खुशी हुई, सबसे मिल सका मैं। और आने वाले दिनों में आवाम सबका मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ यहाँ पर शांति और अमन बनाए रखने में। सबको जुम्मा मुबारक और सबके साथ मिलने की खुशी। बदरकापेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड 18 में 16 लाख रुपए की मालियत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने आगाज़ किया। कॉर्पोरेटर बी मनोहर ने अपने हल्के के मसाइल पर वज़ीर तालीम को एक याददाश्त भी पेश की। इस मौके पर मेयर बी नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर, बल्दी अहदेदारों और कॉर्पोरेटरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। డివిజన్ సాయినార్ కాలనీలో మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ పక్కన అయితే ఈ మెయిన్ రోడ్ సంబంధించి సీసీ రోడ్ పనులకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన మన గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారు శ్రీ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, అలాగే మన బడంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ మన పారిజాత నరసింహారెడ్డి గారు 2 నెలల క్రితం డ్రైనేజ్ సమస్య వల్ల చిన్న లైన్ డ్రైనేజ్ ఉండే, దానికోసం మేయర్ గారిని మేము అడిగినాము. వెళ్ళి కాలనీ వాళ్ళందరం వెళ్ళి మేయర్ గారిని అడిగినాం, ఇది చిన్న లైన్ ఉంది, దీన్ని పెద్ద లైన్ వేస్తే 1 ఫీట్ లైన్ వేస్తే డ్రైనేజ్ సమస్య తీరుతుంది అన్నప్పుడు ఈ రోడ్ని అంతా కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వచ్చింది. దానివల్ల కొత్త పైప్ లైన్ వేసినాక మళ్ళీ రోడ్డుకి రావడానికి పోవడానికి కొద్ది ఇబ్బంది జరిగింది. మళ్ళీ వెళ్ళి మేయర్ గారిని అడిగితే మాకు 6 నెలల లోపల పైప్ లైన్ ప్లస్ సీసీ రోడ్డు 2 పనులు జరగడం కూడా చాలా సంతోషకరం. रियासत में अमन ज़ब्त की सूरत हाल और कुत्तागड़म में टीआरएस के रुकन असम्बली के फर्जंद की वजह से एक शख्स रामकृष्णा की खुदकशी पर महिला कांग्रेस के कारकुनों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रदेश महिला कांग्रेस की नायब सदर पद्मा वरलक्ष्मी
सिटी यूनिट की सदर कविता की क़यादत में इस एहतजाजी मुजाहरे में टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बड़ी नारेबाजी भी की गई। पद्मा वरलक्ष्मी ने कहा कि रुकन असम्बली वी वेंकटेश्वरा के फर्जंद वी रघुवंदन ने रामकृष्णा की बीवी का बलात्कार करने की धमकी दी थी, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी जैसा इकदाम कर बैठा। हम जो 2 दिन से देख रहे हैं टीवी में, रामकृष्णा जी जो खुदकुशी करके खुद अपने फैमिली में जितने 4 मेंबर्स थे उनको खुदकुशी से उन्होंने मर गए, सुसाइड कर लेके उनका पूरा फैमिली मर गया। ये जो वनम वेंकटेश्वरलू का बेटा है, एमएलए का बेटा, कोत्तेगुड़म एमएलए का बेटा जो है वनम राघवा, उसको अरेस्ट करना इमीडिएट, उसकी वजह से ही आज ये इंसिडेंट हुआ। उन क्या समझ रहा अपने आप को, वनम राघवा वो एमएलए है क्या? एमएलए का बेटा है, एमएलए का बेटा है तो कुछ भी कर सकता है क्या? ये गुंडा राज चल रहा क्या तेलंगाना में? केसीआर क्या कर रहे, केटीआर क्या कर रहे? क्या बोले केसीआर और केटीआर, हम लोग तेलंगाना में जितने भी औरतें हैं, जितने भी महिला हैं, वो सब हमारे बहना है बोल के बोले। फिर बहनों के ऊपर एक फुल फैमिली, एक निंडु कुटुंबम, उनके ऊपर जो है अत्याचार करके उनका फैमिली को सुसाइड अटेम्प्ट करने को प्रेरित करा वनम राघवा। उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, महिला कांग्रेस के तरफ से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सख्ती से सख्ती एक्शन उसके ऊपर ले और उसके जितने भी पुराने केस हैं निकाले। अगर एक बच्ची को रेप करे तो तेलंगाना में क्या करते? एनकाउंटर करते। एनकाउंटर का रिवाज है तेलंगाना में, वो चाहे वरंगल हो, वो चाहे रंगारेड्डी में हो, किधर भी हो, हमारे पास एक तरीका है एनकाउंटर करने का। वही तरीका राघव के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, ज़रूरी है। ये कोई एस राजामौली का सिनेमा नहीं है। विक्रमार्कुड़ सिनेमा में दिखाया एस राजामौली, क्या दिखाया कि पॉलिटिशियन का बेटा पुलिस वाले के बीवी को उठा के लेके आता। यहाँ पे भी वही तरीका चल रहा, सिनेमा चल रहा है यहाँ पे। ये सिनेमा नहीं है, ये रियल लाइफ है। ये रियल लाइफ में क्या करना चाहिए, कानून उसके हाथ में लेना नहीं है। कानून का काम करते जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एमएलए का बेटा हो या आम आदमी का बेटा हो, लॉ एंड ऑर्डर इज इक्वल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए एक ही तरीका का है। और ये एमएलए का जो बेटा है वेंकटेश्वरलू का बेटा राघवा, उसको सख्त से सख्त सजा देना ज़रूरी है और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। शमशाबाद में शाहपुर रोड पर जुमे की सुबह की अव्वली सातों में हुए ट्रैफिक के एक हादसे में 2 दोस्तों की बरसर मौका मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हाशिमाबाद के 32 साल अकबर बिन शिमलान और चंद्रायन गुट्टे के 38 साल प्रभाकर एक्टिवा बाइक पर महबूबनगर से वापस हो रहे थे। सब इंस्पेक्टर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीकात है। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, हाशिमाबाद से। हमारे खलेरे भाई है ये, जिसका जो एक्सीडेंट हुआ आज शमशाबाद के थोड़ा आगे मादानापल्ली के पास शाहपुर रोड पे। ये एक्सीडेंट जो हुआ एक्टिवा से हुआ। एक्टिवा को कोई खिरोच नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। कैसा हुआ, क्या है क्या नहीं, इसकी तहकीकात चाहिए हमको पूरी। शमशाबाद पीएस से गुजारिश है हमारी कि हमको बराबर पूरा इंसाफ दीजिए हमको। जब आप शमशाबाद पीएस गए, वहाँ पे आपको शमशाबाद पीएस नहीं गए, हमारे कॉल आया 6 बजे, मालूम पड़ा कि पुलिस वाले बोले सीधा क्या बोलते हैं वहाँ पे पीएस को जाओ बोल के बोले, यहाँ पे सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल को जाओ बोल के बोले, थोड़ा सीरियस है पेशेंट, उस्मानिया दवाखाने को चल जाओ आप लोग सीधा बोल के बोले। तो यहाँ से सीधा क्या है उस्मानिया दवाखाने को गए हम लोग। उस्मानिया दवाखाने में गए तो क्या है, जब तक उनकी डेड बॉडी क्या है गाड़ी में पड़ी हुई थी उनकी, तो फिर पुलिस वाले से पूछे हम लोग क्या हुआ भाई, कैसा हुआ, क्या है क्या नहीं बोले। तो कोई बोले क्या है उधर ठहरे वाले, कोई बोले बस से हुआ बोल रहे हैं, पुलिस वाले बराबर नहीं बोल रहे ऐसा हुआ बोल के। पीएस लिमिट्स कौन सा है वो आपको? वो शमशाबाद का पीएस है, वो पुराना शमशाबाद का पीएस लगता है, पुराना पीएस, ओल्ड पीएस है। तो वहाँ का जवान आया था, जवान आके क्या है पूरा लिख लेके कर लेके गए उन्होंने, क्या है क्या नहीं डिटेल दिए। मगर कैसा एक्सीडेंट हुआ, क्या है क्या नहीं पूछी तो क्या है कुछ भी उन्होंने बराबर नहीं बोले, हमारे को बराबर इन्फॉर्म नहीं करे पूरा क्या है क्या नहीं। कल सुबह में आके सर से बात करो बोल के बोले। सर से क्या है अदबन गुजारिश है हमारी और रिक्वेस्ट है, पूरा अच्छी से अच्छी तहकीकात कर रही है और इसकी क्या है क्या नहीं पूरा इन्वेस्टिगेशन। हुजराबाद में शाहशंबे को अपने ससुराली घर के रूबरू खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गई। कड़पा की मुतवत्तिन सुहासिनी अपने शौहर सुजीत रेड्डी और ससुराल वालों के रवैये से तंग आकर ससुराली घर के सामने 41 दिन से एहतजाज कर रही थी।
और चाशम पे उसने जहरीली शय पी ली थी। उसे शदीद नाजुक हालत में दवाखाने को मुंतकिल किया गया था। सुहासिनी के भाई शिवा रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों पर मुसलमानों के सियासी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनकी तरक्की और सलामती पर एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर जमात ने उन्हें अपना वोट बैंक समझा। तरक्की और खुशहाली में उन्हें उनके हिस्से से महरूम रखा गया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपने खौफ से बाहर निकलना होगा और दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करनी चाहिए। रियासत में आने वाले असम्बली चुनाव के हवाले से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी खिदमत का खुद फैसला करना होगा। दूसरी सियासी जमातों पर इंतजार करने के बजाय अपनी जमात को ही मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए। आपने सुन लिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का क्या हाल है। मैं उन तमाम डेटा को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर एक दो बातें शायद आमिर भाई थोड़ा बोलने से जल्दबाजी में शायद मिस हो गई। उसमें यह कि मुस्लिम ओबीसी समाज का जो डेटा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, उनको भी उसमें शेयर नहीं मिल रहा है। जो मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, जो आप देखेंगे रिपोर्ट के पेज नंबर 15 पर है, उसको आप देख लीजिए। और पेज नंबर 16 पर एक और बात जिसका जिक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि 1834 जो यूनिवर्सिटी टीचर्स काम कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें से सिर्फ 57 मुसलमान हैं, यानी 3.11। और जो 727 असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसमें से 149 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, उसमें से सिर्फ 4.6% मुसलमान हैं। तो ये दो तीन चीज़ें थी, आप ज़रूर, और हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को शौकत साहब और आसिम अख्तर साहब ने आपके व्हाट्सएप नंबर पर इस रिपोर्ट को भिजा दिया है। और जो हजरात को ये रिपोर्ट नहीं मिली, जो मोअज़्ज़िज़ हजरात आए हुए हैं, अगर आप अपना नंबर हमारे ज़िम्मेदारों को दे दें तो इंशाल्लाह वो रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर हम लोग रवाना कर देंगे। और फिर इसको AIMIM के वेबसाइट पर भी हम इस रिपोर्ट को डालेंगे। एक इंटरिम रिपोर्ट है और चैप्टर्स की रिपोर्ट इंशाल्लाह 30 जनवरी को आएगी। आखिर में मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि ये डेटा साफ तौर पर बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपीसमेंट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, जो हिंदी का वर्ड है, अगर मुझे माफ़ कर दिया मैं गलत कर रहा हूँ, तुष्टीकरण जो कहते हैं, वो नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो ये डेटा, ये रिपोर्ट निकालने का ये बुनियादी मकसद था कि एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सरकार को मालूम हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। और हम ये डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स ज़्यादा खोले जाएं, ताकि इनका जो ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन को आते आते, वो उसको कम से कम उसका आधा तो रहे। ये तो माने 4% क्या बताता है। बैंक ज़्यादा खोले जाएं मुस्लिम इलाकों में। तीसरे ये कि जो अगर उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, उसमें 51% मुसलमान सबसे ज़्यादा जाते हैं प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उनके लिए सरकार को स्कीम नहीं बनाती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना ज़रूरी है। तो ये एक मकसद था इन 3-4 अहम चीज़ों को सामने लाने का। मैं बहुत सी बातें पॉलिटिकल कर सकता हूं, मगर जब हमारे जिम्मेदार स्कॉलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने डेटा के ज़रिए उन तमाम बातों को बता दिया
कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया, और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर लें कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा भी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। मुझे इस पर और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, ख़ास तौर से हमारे मीडिया हजरात का, कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर करीब सवा घंटा यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे रहे। तो मेरी हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कुछ सवाल करना है तो जाहिर है आप जो चाहे सवाल कर सकते, मगर मेरे लिए बाइज़ इज़्ज़त और फ़ख्र की बात होगी अगर आप इस रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल कर लें। अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। हिंदुस्तान ने बाज़ मखसूस बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए नए क़वायद का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें मुल्क में दाखिले के बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा। इस नए क़वायद का इतलाक़ 11 जनवरी से होगा। मरकज़ी हुकूमत ने बताया कि मुसाफिरीन का 8वें दिन PCR टेस्ट किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इन ममालिक से आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिरीन को हिंदुस्तान में कोविड-19 टेस्टिंग करवाने की रजामंदी का भी इज़हार करना होगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब में एक ड्रामा रचाया है। वज़ीर-ए-आज़म की रैली में 500 से ज़्यादा अफराद भी शरीक नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पंजाब का दौरा मंसूख कर दिया। सिक्योरिटी की कोताही का इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 1,17,100 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 302 नई अमवात हुई हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि ओमिक्रॉन के केसेस में भी खासा इजाफा हुआ है। सर-ए-दस्त इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3000 हो चुकी है। मुल्क की 27 रियासतों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। कल जुमेरात को पूरे हिंदुस्तान में 15,13,377 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ 94 लाख अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। वस्ती एशिया में रूस और चीन की सरहद पर वाक़ एक मुल्क काज़ाख्स्तान में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवाम पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी से एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। कई शहरों में मुजाहरे जारी हैं। 19 मिलियन आबादी वाले इस मुल्क में सदर कासिम जमरात टोकिए ने हालात की संगीनी को देखते हुए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो एहतजाजियों के साथ सख्ती न बरतें। टोकिए ने रूस से मदद तलब की है और फौज को रवाना करने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने सरकारी दफातर पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई दर्जन अफराद हलाक हो गए। जख्मियों की तादाद 1000 बताई जाती है।